हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बालूशाही, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मिठाई की दुकानों पे बनती है ना, वैसे बनेगी आपके भी घर पर, अगर आप मेरी रेसिपी ढंग से फॉलो करेंगे तो। जो बालूशाही के मेजरमेंट्स होते हैं ना, प्लस उसे बनाने का जो तरीका होता है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़ास होता है। देखिए, बालूशाही हाथ लगाते ही टूट रही है, कितनी सॉफ्ट और पोसरी बनी है। बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए बालूशाही, जो कि हाथ लगाते ही इस तरीके से टूट जाए और खाने में मुंह में जाते ही घुल जाए। तो इतनी बढ़िया बालूशाही आप पहली ही बार में घर में आसानी से बना सकते हैं। बस आपको मेजरमेंट्स फॉलो करने हैं। 2 कप मैंने लिया है पानी एक कढ़ाई के अंदर, बड़ी वाली कढ़ाई में पानी लिया है। उसी में मैंने 4 कप चीनी के डाल दिए हैं। जो चाशनी बनती है ना बालूशाही की, गुलाब जामुन की, जलेबी की, सेम बनती है मालपुआ के, जिसमें हम दुगनी अमाउंट में चीनी लेते हैं पानी से। तो 2 कप पानी में हमने डाल दिया 4 कप चीनी। अब चीनी को आपको अच्छे से घोल लेना है। अब इसमें मैं केसर फूड कलर डाल रही हूँ, जो केसरी रंग का फूड कलर होता है ना, ऑरेंज। अगर ये नहीं है तो रेड फूड कलर और येलो फूड कलर को मिक्स करके आप डाल सकते हैं। देखिए, जो चीनी है वो अच्छे से घुल चुकी है। और अब इस स्टेज पर जैसे ही चीनी घुल जाती है ना, हम इसमें डालेंगे बिल्कुल चुटकी भर सिट्रिक एसिड, नींबू का सत, नींबू का फूल। और अगर ये नहीं है तो आप 1/4 टीस्पून नींबू का रस भी डाल सकते हैं। चीनी जैसे ही घुल जाएगी ना, हमें गैस को बंद कर देना है, हमें पकाना नहीं है। चीनी की ये जो चाशनी होती है ना, इसे अगर आप ज़्यादा पका देंगे तो ठंडे होते होते ये बहुत गाढ़ी हो जाएगी। इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और चलिए आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। 1 किलो पूरी मैंने नाप कर मैदा ले ली है। आप बालूशाही के लिए मैदा ले लीजिए, एक पूरा पैकेट 1 किलो। और अगर कम क्वांटिटी में बनानी है तो सारे मेजरमेंट्स अकॉर्डिंगली हाफ कर दीजिए। बीच में हमने गड्ढा कर दिया है और उसमें हमने 2 कप देशी घी मेल्ट करके डाला है। अब जो मेजरमेंट्स है ना, आपको देशी घी को पिघला लेना है, मेल्ट करके डालना है 2 कप। उसमें मैंने 1 कप प्लस 3 टेबल स्पून पानी डाला है। और साथ ही में मैंने 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर और 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर डाला है, नहीं तो आप ऑरेंज फूड कलर भी डाल सकते हैं। साथ में अमोनिया पाउडर डाला है 1 टीस्पून, इससे एकदम खस्ता आपकी बालूशाही बनेगी। और 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं करना है, बेकिंग पाउडर मैंने इस्तेमाल किया है। अच्छे से देखिए, सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, घी को, पानी को, बेकिंग पाउडर, अमोनिया और कलर को बहुत अच्छे से मिला लेंगे। इस पानी का ये जो हमने तालाब सा बनाया है, और फिर इसमें आप देखिए आटा कैसे लगाना है। बालूशाही का जो आटा लगाया जाता है ना, उसी में ही होती है असली टेक्निक। अगर आपने आटा सही तरीके से नहीं लगाया ना, तो बाज़ार जैसी बालूशाही घर में कभी नहीं बनेगी। आप जैसे रोटी का आटा लगाते हैं ना, वैसा आटा आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। ये देखिए, आटे को हमें खिला खिला ही रखना है। आटे को आपको मुट्ठी से दबाना नहीं है। इस तरीके से केवल पानी को और मैदा को मिक्स करना है और आपको बहुत अच्छी तरीके से खिला खिला आटा लगाना है। आप पहली बार ही शायद सुन रहे होंगे खिला खिला आटा लगाना। जी हाँ, आपको आटे का ना पूरा पेड़ा नहीं बनाना है, आपको इस तरीके से आटे को खोलते जाना है। जैसे रुई को खोलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम आटे को खोलेंगे। ये देखिए, तब जाके जो बालूशाही होती है ना, अंदर से खस्ता और पोसरी बनती है। तो अगर आप उसका आटा सही से लगाएंगे, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, बिल्कुल घर में बाज़ार से भी बढ़िया बालूशाही आपकी बनेगी। और ये देखिए, थोड़ा सा करीब 3 टेबलस्पून पानी का छींटा हम दे देंगे इस स्टेज पर, जिससे कि आटा बहुत ज़्यादा कड़क ना हो। तो जितना मैंने आपको मेजरमेंट बताया है ना, आप उससे ना कम मेजरमेंट करना ना ज़्यादा, बिल्कुल एक्यूरेट रखना। 1 कप प्लस 3 टेबलस्पून पानी, जिसमें से 3 टेबलस्पून पानी सबसे लास्ट में डाला है। और ये देखिए, आटे को मैं जोड़ कैसे रही हूँ, एक के ऊपर एक रख के। आपको आटे को इकट्ठा नहीं करना है एक साथ, जैसे हम रोटी बनाते वक्त करते हैं। आपको आटे को इस तरीके से जोड़ना है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ना कि हम रुई को किस तरीके से अलग अलग करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने आटे को अलग अलग करके अब इसके ऊपर मैंने इस तरीके से देखिए आटे की इमारत बना दी है। ये देखिए,
ये आटा लिया थोड़ा सा, और उस आटे को अब आपको पेड़े बना लेने हैं। ये सारे के सारे आटे पे ये देखिए एक साथ मैं लेयरिंग कर दूंगी। आपको देख के तो समझ में आ ही रहा होगा, शायद बताकर मैं उतना अच्छा ना समझा पाऊँ, लेकिन इस तरीके से आपको आटे की लेयरिंग करनी है, जिससे कि जब हम बालूशाही बनाएं तो वो अंदर से लेयर्स में बने और बहुत अच्छे से चाशनी को सोक कर ले। अब ये देखिए आटा बहुत ही हल्के हाथ से मैंने इकट्ठा कर लिया है। यहाँ पे अगर आप आटा अच्छे से लगा लेंगे ना तो बालूशाही परफेक्ट बनेगी, चाशनी भी अच्छे से सोक कर लेगी। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, ये थर्ड स्टेज है जहाँ पे आपको ख़ास ध्यान रखना है। इस टाइम पे आप आटे को थोड़ा सा मथ लीजिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी लेयर्स में आटा इकट्ठा कर दिया है। अब उसके छोटे छोटे पेड़े बनाए। ये देखिए मैंने ये जो पेड़ा है ना, अंदाजे से मैं आपको बता देती हूँ, करीब 32 टू 34 ग्राम्स का मैंने पेड़ा लिया है। अगर आपके पास मेजरिंग स्केल है तो इतना ही बड़ा आपको पेड़ा बनाना है। अगर बिल्कुल बाजार जैसी बालूशाही अगर आप बनाना चाहते हो तो 32 ग्राम्स के आसपास का पेड़ा ले लीजिए। टोटल आटे के अंदर लगभग 50 से 55 बालूशाही आपकी बननी चाहिए 1 किलो आटे में। ये देखिए आटे को हमने इस तरीके से लोई आटे की तोड़ ली है, बराबर क्वांटिटीज़ में 32 ग्राम्स की एक पेड़ा पड़ा मेरा। अब इस पेड़े को किस तरीके से शेप देना है बालूशाही की वो सीख लीजिए। हाथों के बीच में आपको करना, ये अंगूठा होता है ना, इस तरीके से अंगूठे की कैप बना लीजिए। ये देखिए कैप बना ली आपने इस तरीके से बिल्कुल, और उसके बाद बहुत अच्छे से दम लगाते हुए आपको अंदर की तरफ फोल्ड करना है पेड़ा। अब ये जो पेड़ा है इसको थोड़ा सा शेप दे दीजिए, राउंड कर लीजिए और बीच में से आप थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, इस तरीके से फ्लैट कर दीजिए और बीच में अंगूठे से आप इस तरीके से छेद कर दीजिए। ये देखिए प्रेस करते हुए दोनों तरफ से, ये देखिए जैसे मेंदू वड़ा में करते हैं ना, बिल्कुल वैसे। उसे तोड़ा नहीं है बीच में से, सिर्फ होल किया है दोनों तरफ से। आ गया आपको समझ में? एक और बना के बताती हूँ। ये देखिए अंगूठे के ऊपर इस तरीके से प्रेशर देते हुए यहाँ पे ना आपको अच्छे से ताकत लगानी पड़ेगी, तभी बालूशाही बिल्कुल बाजार जैसी बनेगी। आपको प्रेशर देते हुए इस तरीके से बालूशाही का जो कैप है उसको बंद करना है, चारों तरफ से सील कर देना है इस तरीके से। ये जो पेड़ा आपका तैयार हो जाता है ना, बस इसी पेड़े में आपको फ्लैट करके दोनों तरफ से होल कर देना है। बहुत छोटे छोटे से पेड़े आपको बनाने हैं, क्योंकि जब आप इन्हें तलोगे तो क्योंकि इनमें बेकिंग पाउडर है, अमोनिया है, ये बहुत अच्छे से फूल के साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है। तो इससे बड़े पेड़े ना बनाएं, नहीं तो जब आप बालूशाही सेकेंगे ना तो अंदर से वो कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए छोटे छोटे पेड़े बनाइए, करीब 32 ग्राम्स के आसपास के आप पेड़े ले लीजिए। जैसे पूड़ी के साइज़ के पेड़े होते हैं ना, बस उतने ही, जितना घर में आप पूड़ी बनाते हैं ना उसी साइज़ के बालूशाही के आपको पेड़े लेने हैं। ये देखिए सारे के सारे पेड़े बिल्कुल इसी तरीके से मैंने तैयार करके रख लिए हैं। चलिए अब इन पेड़ों को हम वेट नहीं कराएंगे और इंस्टेंट हम इनको गर्मा गर्म घी के अंदर तलेंगे। बालूशाही घी में ही तली जाती है। आप चाहें तो ऑयल में तल सकते हैं, डालडा ऑयल में भी तल सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिकमेंडेड देसी घी के अंदर ही बालूशाही को फ्राई किया जाता है, तभी जाके वो खस्ता और पोसरी और सॉफ्ट बनती है। तो चलिए जो घी है मैं कढ़ाई के अंदर निकाल लिया मैंने और उसको मेल्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना वो करीब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मैंने टेम्परेचर रखा है, देखिए, और बालूशाही उसमें डाल देनी है। टेम्परेचर बहुत कम है, मैंने आपको बताया था अपने मालपुए के वीडियो में भी कि टेम्परेचर कम रखना है। अगर आपने 100 से ज़्यादा ऑयल का टेम्परेचर रखा तो बालूशाही फट जाएगी अंदर ऑयल में जाके। और बिल्कुल भी चम्मच करछी कुछ भी नहीं लगाना है कढ़ाई में डालने के बाद, अपने आप बालूशाही ऊपर आती है। ये देखिए इस तरीके से, और इतनी सॉफ्ट होती है कि अगर आप इसमें चम्मच या कोई भी करछी लगाएंगे तो ये फट सकती है। तो ध्यान दीजिए, बालूशाही बहुत डेलिकेट होती है। जब उसे फ्राई करेंगे तो अच्छे से एक साइड से पहले सिकने दीजिए। जब वो ऊपर अच्छे से फ्लोट करने लग जाएगी उसके बाद हल्के हाथों से, बहुत हल्के हाथों से हमें उसे पलटना है ऑयल में। ये देखिए ये ऑयल नहीं है, मेल्टेड घी है, लेकिन मैं बोलूँगी ऑयल तो आप समझ जाइए।
ये देखिए, आपको बहुत हल्की आंच पे हमें बालूशाही को सेकना है, लेकिन जैसे जैसे आप बालूशाही को सेकेंगे ना, उसे धीरे धीरे पलटते जाइए। अब यहाँ पे पहचान ये है बालूशाही की, मैं आपको बता दूँ, थोड़ी सी बालूशाही खुलेगी, घबराइए मत, क्योंकि बालूशाही इसी तरीके से बनाई जाती है। जब बालूशाही पूरी पक जाएगी ना, आप एक बालूशाही को बाहर निकाल के देखिएगा, वो बिल्कुल हार्ड हो जानी चाहिए। अभी अगर आप इस वक्त बालूशाही को टच करेंगे तो बिल्कुल आटे की तरह वो सॉफ्ट होगी। गैस का फ्लेम स्लो रखना है। जो अगर आपकी 4 बर्नर वाली गैस है तो जो 3rd नंबर का सबसे स्लो बर्नर होता है उस पे मैं बालूशाही को पका रही हूँ। तो स्लो आंच पे बालूशाही को हम एंड तक पकाएंगे, तब जाके बालूशाही अंदर से पकेगी, नहीं तो कच्ची रह जाएगी अंदर से। अक्सर लोग ये गलती करते हैं। ये देखिए, बालूशाही को मैंने निकाल के अभी चेक करके मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हम पहचान करते हैं कि बालूशाही सिकी है कि नहीं सिकी है। ये बालूशाही है, इसे हम टच करेंगे तो ये अभी थोड़ी सॉफ्ट है। देखिए सॉफ्टनेस है ना, दोनों तरफ से इसी तरीके से आप बालूशाही चेक कर लीजिए। अगर ये दब रही है, सॉफ्ट है, इसका मतलब इसे अभी हमें स्लो आंच पे और सेकना पड़ेगा। इस तरीके से बालूशाही को आराम आराम से सिकने दीजिए, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से। इसे सेकने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है जब ये अच्छे से सिक जाती है। बिल्कुल घबराइए मत, आप बाहर निकाल के चेक करिए। जब आपको लगे, थोड़ा सा वेट करिए, बाहर निकालने के बाद लगे कि ये दोनों तरफ से हार्ड हो गई है ना, एकदम खस्ता कचौड़ी जैसी, बस तभी हम बालूशाही को बाहर निकाल लेंगे। यही ट्रिक है पता लगाने की कि ये अंदर से सिकी है या नहीं। अगर अंदर से ज़रा सी भी कच्ची है तो वो ऊपर से सॉफ्टनेस उसकी पता चलेगी आपको। सारी की सारी बालूशाही मैंने बाहर निकाल दी है परात में, और हल्का सा ना, अभी ये बहुत गर्म है, अगर हम इसे अभी चाशनी में डालेंगे ना तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा वेट कराएंगे, इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, गरम गरम बालूशाही, लेकिन कितनी खस्ता और सॉफ्ट है, जैसे खस्ता होती है ना उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट है। अब ये जो चाशनी है हल्की सी गर्म है, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं है, बहुत हल्की गर्म है। उसमें मैंने बालूशाही जो कि मीडियम हॉट है मैंने डाल दी है। तो चाशनी भी मीडियम हॉट रखनी है, बालूशाही भी मीडियम हॉट रखनी है, और दोनों को आपको मिला देना है इस तरीके से। और बालूशाही की पहचान ये है कि देखिए चाशनी में वो फ्लोट कर रही है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि गलती यहाँ पे कई लोग करते हैं कि चाशनी के अंदर बालूशाही डालते हैं और तुरंत बाहर निकाल लेते हैं 5 से 6 मिनट में। नहीं, कम से कम 10 मिनट के लिए बालूशाही को चाशनी में डूबने दीजिए। साइड को पलटकर उससे चाशनी अच्छी सोख करेगी बालूशाही, उसे टाइम लगता है चाशनी पीने में। तो इस तरीके से अगर आप बालूशाही बनाएंगे ना मेरे बताए गए तरीके से, तो मिठाई की दुकान वाला भी शॉक्ड हो जाएगा कि ये बालूशाही आपने घर में बनाई है। तो ऐसी की ऐसी बालूशाही आप किसी भी घर में आने वाले फेस्टिवल पे ज़रूर बनाइए। इस तरीके से देखिए 10 से 12 मिनट के बाद जब मैंने देखा कि चाशनी अब लगभग वो सोख कर चुकी है, उसे हम झारे में निकाल लेंगे। और देखिए कितनी सॉफ्ट है कि हाथ लगाने से वो जड़ रही है। तो बिल्कुल ऐसी ही बालूशाही होनी चाहिए, तब जाके परफेक्ट। बालूशाही को थोड़ी देर हम रेस्ट कराएंगे, उस पर हमने ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है। और जो बालूशाही है ना वो गरम गरम नहीं खाई जाती है, थोड़ा सा 1 से 2 घंटे बाद वो और ज़्यादा अच्छी सॉफ्ट हो जाती है, और फिर आप खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। इस बालूशाही को बना के आप रख सकते हैं 7 दिन, 10 दिन, 1 महीना, ये ख़राब नहीं होती है। तो आप आज ही घर में बालूशाही ट्राई करिए, त्यौहार पे बनाइए, और मुझे बताइए कि आपको बालूशाही की रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करके मुझे मोटिवेट करिए, कमेंट्स करके मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारी मार्केट वाली रेसिपी शेयर करूँगी। थैंक